बच्चे लोग जय श्री कृष्णा। मैं गोष्ठी से झाड़ इस मंच पर से 130 नंबर की कहानी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा पहचानो? हिंदी में रोज कहानी कौन भेजता तुमको? को का अच्छी अच्छी कहानियाँ कौन सुनाता? हाँ सर, आपकी आवाज़ से ही हम पहचान लेते हैं। आप तो सर है, तोष्णीवाल सर है। हमको रोज कहानियाँ बोलते हैं। कभी कभार आप लेट भी करते हैं। ठीक है, गांव जाते होंगे कभी। आपका दुखता होगा। कभी भूल जाते होंगे। कभी नई कहानी नहीं मिलती होंगी, इसलिए आप नहीं बोलते। लेकिन बहुत बार 99% आप रोज हमको कहानी सुनाते हैं। चलो, आज की कहानी नंबर है 130 और कहानी का नाम है प्रतिभा की पहचान। अब क्या कहानी है? थोड़ा नाम अवगढ़ है, लेकिन कहानी बहुत सरल है, तुम्हारे ध्यान में आएंगी। और उस कहानी से तुमको बड़ी अच्छी सीख मिलने वाली है, ध्यान में रखो। तो यूनान नाम का एक देश है। उस देश के थ्रेस प्रांत में एक निर्धन बालक, जिसके पास कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, बालक था। वो दिन भर परिश्रम करता था, जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था, फिर उसका गट्ठर बना के बांध कर शाम को बाजार में बेचता था। और वो आए हुए पैसों से अपना गुजारा करता था। एक दिन एक व्यक्ति उस बाजार से जा रहा था। उसने देखा कि उस बालक का गट्ठर बहुत ही कलात्मक ढंग से बंधा हुआ है। उसको अच्छा लगा, अरे इतना छोटा बालक और इतना अच्छी तरह से बांध कर वो गट्ठर लाया बेचने के लिए। उसने उस लड़के को रुकाया और पूछता है, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ सर, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ, स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और फिर रोज बाजार में बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार दोबारा बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहकर उस लड़के ने क्या करा, गट्ठर खोला और बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः गट्ठर बांध दिया। यह कार्य वो बड़े ध्यान से, लगन से और फुर्ती के साथ कर रहा था। वो आदमी देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, सही में इसने गट्ठर बांधा क्या नहीं। यह आजमाने के लिए वो लड़के को बोलता, तुम यह गट्ठर तुमने बांधा है? हाँ। उसको बहुत अच्छा लगा। तो बोले, तुम ये वापस खोल कर मुझे बांध कर बता सकते हो? लड़का तुरंत तैयार हो गया। उसकी आदत ही थी, वो लोगों से काम करता था, कोई भी ध्यान से करता था। अपन कब पढ़ने को बैठे, अपना ध्यान इधर जाता उधर जाता, कोई रेडियो चालू रहा तो कौन सा गाना आया, पहचान का है तो गुनगुनाने लगते, पढ़ना बीच में बंद हो जाता। वैसा उसका काम वो बड़े प्रेम से, लगन से, ध्यान से, और आज तो जल्दी करना था इसलिए फुर्ती के साथ कर दिया। उस व्यक्ति पर इस लड़के की एकाग्रता, लगन एवं कलात्मक प्रतिभा का बहुत प्रभाव पड़ा। प्रतिभा, क्या काम कर रहा हो, कौन सा काम कर रहा है, कितने ध्यान से और लगन से कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिभा। वो बच्चे का कंसंट्रेशन कितना है काम में, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि बालक में छोटे से काम को भी दिलचस्पी, लगन और कलात्मक ढंग से करने का गुण विद्यमान है। लड़का तो बड़ा चालाक दिख रहा है, छोटा, निर्धन है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो बड़ी लगन से कर रहा है। ऐसा विचार कर वो व्यक्ति उस बालक से कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा, सारा खर्चा मैं करूंगा, खाने पीने की कोई सोचना नहीं, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। बालक थोड़ा सोच विचार में मग्न हो गया। फिर उसने उस व्यक्ति को अपनी स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपके साथ चलूंगा, और उसके साथ चला गया।
उस व्यक्ति ने बालक के रहने और खाने पीने की प्रबंध करा, स्कूल में शिक्षा का प्रबंध किया, और वो खुद भी स्वयं भी उसको पढ़ाने लगा। थोड़े समय में ही उस बालक ने अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि से उच्च शिक्षा आत्मसात कर ली। जैसा जैसा उम्र बढ़ते गई, साल बढ़ते गए, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा विद्या ग्रहण करने लग गया, परफेक्ट हो गया। और बड़ा होने पर यही बालक यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध। पाइथागोरस का सिद्धांत तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, हाँ मैथमेटिक्स में था पाइथागोरस का सिद्धांत। तो ये बालक, समझो वो व्यक्ति ने वो बालक को अपने घर नहीं ले जाता, उसके रहने खाने की और शिक्षा का प्रबंध नहीं होता, तो आज वो पाइथागोरस के नाम से फेमस नहीं होता था। वो तो कोई ऐसे ही छोटा मोटा काम करके ही वो जीवन गुजारता था। पहले जैसा निर्धन था, छोटा था, लकड़ियां काटना, मेहनत करना, बेचना, जो पैसे आए उसी से अपना उधर निर्वाह चलाता था। तो जब भी कोई ऐसा गरीब लड़का और होशियार दिखा, तो उसको पढ़ाने का थोड़ा बहुत तो भी खर्चा सहन करो, बर्दाश्त करो, उसको मदद करो, ताकि उसका आगे चल के जीवन सुखी हो और वो अच्छा आदमी बन सके। देखो वो आदमी, वो बालक को नहीं बोलता तो उस होशियार नहीं होता था। वो व्यक्ति उसके पास ध्यान दे के नहीं उसको बोलता था मेरे घर चलो, तो भी वैसा ही रहता था। पर दोनों ने भी स्वीकृति दे दी, इसने भी उसको ले जाऊंगा बोला और उसने भी हाँ कह दिया, तो उसके जीवन का काया पालट हो गया। आज भी अपने को 7वीं 8वीं में पढ़ने के लिए है वो पाइथागोरस का सिद्धांत। कितना होशियार बन गया, कितना बड़ा बन गया वो। वो जो आदमी था, वो बालक की आदतों, बुद्धि एवं लगन पर मोहित हो गया था, जिसने एक दृष्टि में बालक के अंदर छुपे हुए महानता का बीज पहचान लिया और उसको पल्लवित किया, यानी उसको आगे स्कोप दिया, पढ़ने के लिए मदद किया, सब बातों की मदद किया। वह था यूनान का विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस भी वो यूनान का ही है, और डेमोक्रेटस ने लेके गया था उसको, और वो था पाइथागोरस। तो जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्य भी लगन एवं ईमानदारी से करते हैं, उन्हीं में महानता के बीज छिपे रहते हैं। जो पहले से ही होशियार है, कौन से भी जाति का रहो, गरीब रहो, धनवान रहो, जो भी उसको काम बोले, वो यदि मनन से, ध्यान से, लगन से करता है, करने लग जाता है, तो अपन समझ लेना चाहिए कि ये होशियार है। कोई कोई छोटा बालक मशीन के पार्ट्स लेता, जुड़ाने की कोशिश करता। कोई पार्ट टूटा हुआ है तो अपने घर में हथियार रहते, जिसको पाना बोलते, पकड़ बोलते, स्क्रू ड्राइवर बोलते, ये का इनका यूज करके वो गाड़ी को जुड़ाने की मदद करता। इसलिए तो आजकल खिलौने भी निकले हैं ना वैसे प्लास्टिक के जोड़ने के। कोई जोड़े तो ABCD बनता, कोई जोड़े तो एक अच्छी इमारत बन बन जाती, कोई पार्ट्स को जोड़े तो एक आधा मंदिर बन जाता, अच्छा घर बन जाता। तो उससे क्या हो जाता, छोटे बच्चों की बुद्धि डेवलप हो जाती है। अरे ये ऐसा करे तो ऐसा हो सकता, ऐसा करे तो ऐसा भी हो सकता। उसके अंदर एक चित्र रहता, कागज रहता, उसको छोड़ के मन से भी कोई कोई अलग चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो समझना आगे चल के वो बड़ा महान बनने वाला है, होशियार होने वाला है, क्योंकि बचपन में ही इतने लगन से वो काम कर। तो ये ध्यान में रखो। छोटे बच्चों को जब भी अपन समझते ना एक ही जगह बैठ गया मट्ठ, तो आगे चल के वैसे ही रहेगा। भाग दौड़ कर रहा है, इसका मतलब खिलाड़ी भी बन सकता, गिर रहा तो रो रहा भी नहीं, तो उसको मजा आती भागने में। वैसा कोई भी काम में, पढ़ाई में, यदि एक आधा बच्चा ध्यान से पढ़ रहा, उसके कुछ डाउट है तो पूछ रहा, उसका हैंडराइटिंग भी अच्छा है, उसका एक बार पढ़े तो याद भी रहता है, तो यह ऐसे कुशाग्र बुद्धि के
यानी अच्छी बुद्धि वाले, तल्लक बुद्धि वाले बच्चे आगे चल के बड़े महान बन सकते हैं। वैसा तुम भी जो भी काम करना है लगन से करो, ध्यान से करो, किसको बोलने की जरूरत नहीं, मस्तियाँ करो, खेलो पियो खाओ, वो तो बच्चों का काम ही है। लेकिन दूसरा काम जो भी है वो तुमको लगन से करना है। कोई भी काम लगन से करे तो उसका फल मिलने ही वाला है ध्यान में। वाह, आज का कोटा खत्म हो गया। अब कल दूसरी कहानी बोलूंगा। ओके।